दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ दुनिया के एक बहुत ही अमीर कंट्री के बारे में। और यह देश दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिजर्व देश है और इस देश की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है। और इस देश की चकाचौंध को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हालांकि यह देश बहुत ही अमीर होने के साथ साथ बहुत ही महंगा देश भी है। और अगर से इसकी तुलना हमारे भारत देश से की जाए तो ये लगभग भारत देश से 50% से भी महंगा देश है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं तो इस देश में एक मैकडॉनल्ड बर्गर की कीमत मात्र 300 रुपए है। दोस्तों, वेलकम टू कतर डिजिटली। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर कतर देश क्यों इतना अमीर देश है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कतर को अच्छे से डिस्कवर करने की आपके लिए। कतर देश कभी अरब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से हुआ करता था। इस देश में खाने पीने और पहनने के कपड़े भी सही से नहीं हुआ करते थे और उस समय इस देश में मोतियों का बिजनेस और फिशिंग से कमाते थे। लेकिन किसी ने सही ही कहा है, समय एक जैसा नहीं रहता। 1950 के दौर में यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के असीम भंडारों का पता चला। इसके बाद तो मानो कतर की किस्मत ही बदल गई और इसी वजह से कतर देश अरब देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे अमीर देश बन गया। और कतर देश सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा उपलब्धि हासिल करने वाला देश है। और जहां 80 के दशक तक इस देश में तरक्की के नाम पे सिवाय मोतियों का कारोबार था, लेकिन आज इस छोटे से देश के पास अद्भुत उपलब्धियां हैं। हालांकि इस देश में बहुत ही महंगी महंगी चीजें हैं, लेकिन इस देश में पेट्रोल बहुत ही सस्ता है। और यूं कहा जाए, इस देश में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। और इस देश में पेट्रोल मात्र 17 रुपए के आसपास है। हमारे भारत देश की ही तरह कतर भी ब्रिटेन का गुलाम था। कतर 55 साल की लंबी ब्रिटेन के गुलामी से आजाद हो चुका था सन 1971 में। अब्दुल्ला बिन जसीम बिन मोहम्मद अल थानी कतर के संस्थापक थे और उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेचकर बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली। आज भी अल थानी खानदान पर कतर का राज्य है। इसी के साथ कतर का इतिहास भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर से देखा जाए तो कतर बहुत ही छोटा सा देश है और कतर कंट्री का टोटल एरिया है 11,571 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर से कतर कंट्री की पॉपुलेशन की बात की जाए तो कतर कंट्री की पॉपुलेशन लगभग 28 लाख है। कतर कंट्री का कैपिटल दोहा है और दोहा कतर की सबसे बड़ी सिटी भी है। और कतर कंट्री के 60% नागरिक दोहा यानी कि कतर के कैपिटल में रहते हैं। हम भारतीयों के लिए ये काफी अच्छी बात है कि भारतीयों के लिए कतर हमेशा से लोकप्रिय रहा है और बीते हुए कुछ सालों में बड़ी संख्या में भारतीयों ने कतर का दौरा किया है। और साल 2019 में 3,85,000 भारतीय कतर पहुँचे और साल 2017 के बाद से भारतीयों को स्टेट ऑफ कतर में ऑन अराइवल वीजा मिल रहा है और इसका भारतीय खूब लुत्फ उठा रहे हैं। और इससे भी खास बात यह है कि कतर की टोटल पॉपुलेशन में से 25% पॉपुलेशन हम भारतीयों की है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला जाएगा और कतर ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन जाएगा। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, कतर में रहने की काफी छूट है क्योंकि ज्यादातर लोग कतर में रहने वाले यहाँ के हैं ही नहीं। अगर से मैं बात करूँ टोटल पॉपुलेशन में से तो सिर्फ 20% पॉपुलेशन ही यहाँ के मूल निवासी है, बाकी के लोग अलग अलग देशों से हैं। कतर में रहने वाले लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं क्योंकि कतर में नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री है। और यहाँ तक कि यहाँ पे इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता और दूसरे टैक्स की मात्रा भी बहुत ही कम है। वाकई में कतर में रहने वाले लोग काफी किस्मत वाले हैं कि उन्हें ऐसा देश मिला। दुनिया में बहुत सारे देश आपने देखे होंगे जहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, लेकिन उसके साथ गरीब भी लोग रहते हैं। लेकिन कतर एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी इंसान गरीब नहीं है और वहीं बेकारों की संख्या भी 1% से भी कम है। कतर देश जीडीपी के मामले में अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया और कतर देश जीडीपी के मामले में नंबर 1 पे है।
कतर दुनिया की सबसे अमीर देश तो है ही, पर साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी अगर कहीं पर है तो वो कतर में ही है। और ये एयरलाइंस कतर की कैपिटल दोहा में मौजूद है और इस एयरलाइंस का नाम है हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कतर एयरवेज दुनिया की सबसे सफल और पॉपुलर फुटबॉल क्लब को स्पॉन्सर करती है। और अगर से आप फुटबॉल देखते हैं तो आपने बार्सिलोना के जर्सी पर कतर एयरवेज की ब्रांडिंग जरूर देखी होगी। कतर देश में महिलाओं को कुछ खास तरह की आज़ादी नहीं मिलती है। यहाँ पर महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार तो मिला है, पर यहाँ पर महिलाओं को पारंपरिक पहनावे में ही रहना पड़ता है और कतर में महिलाओं को हमेशा नकाब में ही रहना पड़ता है। कतर में कोई भी लड़की घुटने के ऊपर के कपड़े नहीं पहन सकती। ऐसा करना यहाँ के कानून के खिलाफ है। कतर में आप अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकते। कतर में अल्कोहल का सेवन करने पर बैन लगा हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे होटल्स हैं जहां पे शराब खरीदने और बेचने की परमिट है। वैसे आम तौर पे कतर में आप अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकते हैं। कतर का एक छोटा सा गांव अल-थकीरा जो प्राकृतिक स्थानों से भरपूर है और इस जगह पे अद्भुत मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। कतर देश एक मुस्लिम देश है, लेकिन कतर देश हर धर्म की इज्जत करता है और यहाँ पर यदि किसी भी धर्म की निंदा की जाती है तो उसको 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। कतर देश बहुत ही फास्ट ग्रोइंग नेशन है और इसके साथ कतर की ज्यादातर आबादी युवा की ही है। कतर देश का मौसम काफी गर्म रहता है और कतर में ना के बराबर खेती होती है क्योंकि यहाँ पर खेती करने लायक जमीन ही नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर वेज खाने की कीमत काफी ज्यादा रहती है।